अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के 7 क्वेश्चंस हल करने की कोशिश की। जो हमारे पास 7वां क्वेश्चन है वो था गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज़ 2। यानी 3 जोड़े आप ऐसे बताओ, प्राइम नंबर्स के 3 जोड़े बताओ कि जिनकी डिफरेंस जो होगी बीच में 2 होगी। तो अगर एक जोड़ा प्राइम नंबर का है और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 हो, तो ऐसे प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम्स। यानी अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, तो ऐसे प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम्स कहते हैं। तो हमने देखा कि 3 और 5 यानी कि इनमें डिफरेंस 2 है। 5 में से 3 निकालेंगे तो डिफरेंस 2 आती है। इसी तरह से 7 और 5, 7 और 5, 7 में से 5 निकालेंगे, डिफरेंस 2 आएगी। 13 और 11 या 11 और 13, 11 और 13, यहाँ भी डिफरेंस 2 है। तो इस तरह से 7वां सवाल था ये। अब आज हमारे पास जो 8वां सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। आप अपनी किताब पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इससे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, वो तो आपने बहरहाल सीख लिया है। आप इस वक्त जान चुके हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और अपना आप। जिस तरह से 2 है, 2 जो है इसके 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। इस तरह से 3 है, इसके भी 2 फैक्टर है, 1 और 3। फैक्टर का भी मतलब मैंने आपको बताया है, यानी कि जिस नंबर से किसी नंबर को बराबर डिवाइड होता है उस नंबर को उसका फैक्टर कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक नंबर है 23। ये बताना है ये प्राइम है कि ये प्राइम नहीं है। हाँ, 23 इसका एक डिवाइज़र, इसका एक हम पहले 1 देखेंगे। 1 से इसको बराबर होता है, 2 से तो नहीं हो जाएगा, 3 से भी नहीं हो जाएगा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी नहीं हो जाएगा। लास्ट में इसको हो जाएगा अपने आप से 23 से। इसका मतलब यह है कि 23 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है इसका फैक्टर और एक है 23। तो हम समझ गए कि 23 के 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। दूसरा नंबर है यहाँ 51। अगर हम 51 को ले लेंगे, 51 को पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से तो इसको हो जाता है डिवाइड, फिर 2 से तो नहीं हो जाएगा, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड, यानी कि 1 और 3, और फिर और भी कहीं ऐसे नंबर होंगे जिनसे इसको हो जाएगा। फ़िलहाल तो हमारे पास 2 आ गए और लास्ट में 51 होगा। यानी इसके 3 फैक्टर्स हैं। हम कह सकते हैं कि 51 जो है, 51 ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर है यहाँ 37। हम इसको 1 इसका फैक्टर है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। हाँ, इसी तरह से हम चेक करेंगे इसको, लास्ट में हम देखेंगे कि इसको हो जाएगा डिवाइड 37 से। तो 37 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 37। इस करके हम कह सकते हैं कि 37 भी है प्राइम नंबर। इस तरह से दूसरा हमारे पास है 26। इसको 1 से भी हो जाएगा। 1 प्लेस पर इसको इवन नंबर है, जिसके 1 प्लेस पर इवन नंबर होता है उसको 2 से भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 1 से भी, 2 से भी, हाँ 1 से, 2 से, और भी कई ऐसे नंबर होंगे जिनसे इसको हो जाएगा। फ़िलहाल तो हमारे पास 2 आ गए और लास्ट में इसको 26 है, यानी कि 3 फ़िलहाल तो 3 आ गए। 2 से ज़्यादा हो गया, जब 2 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नहीं है। इस करके हम ये कह सकते हैं कि 26 प्राइम नहीं है। प्यारे बच्चों, अब आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर ये था 8, अब क्वेश्चन नंबर 9 है।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमें राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। आपने क्या देखना है, कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं लगातार। कंजिक्यूटिव क्या मतलब है, लगातार। लगातार आपने लिखने हैं ये कितने, 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं। कहाँ से, 1 से 100 तक। वो कहीं पर आपने देखना है कि किस जगह लगातार 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हैं और बीच में इनको कभी भी ये नहीं आना चाहिए प्राइम नंबर। अगर हम देखेंगे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक 2 भी है प्राइम, हाँ 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो इसके बीच में नहीं है। अगर हम देखेंगे 10 से 20 तक, 10 से 20 तक 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है प्राइम। हाँ अब हम देखेंगे 20 से लेके हम देखेंगे 30 तक, वहाँ भी है, 23 है प्राइम, 29 भी है प्राइम। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 30 से 40 तक, 30 से 40 तक 31 भी है प्राइम, 37 भी है प्राइम। अगर हम देखेंगे 40 से 50 तक, इसमें है 43 है, 41 है। हाँ इस तरह से अगर हम 50 से 60 तक देखेंगे तो वहाँ है 53। अगर हम देखेंगे 60 से 70 तक तो वहाँ है 61 और 67। कहीं भी हमें नहीं आते हैं नज़र कि लगातार 7 कंजिक्यूटिव लगातार नंबर्स जो कंपोजिट होंगे। अब हम देखेंगे 90 से 100 तक। हाँ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। यहाँ तो आ गई है। 90 हो गया 1, 91 2, 92 3, 92 हो गए 3, 93 4, 94 हो गए 5, 95 6 और 96 हो गए 7। यानी 90 से लेके 96 तक जो नंबर्स हैं ये लगातार कौन से नंबर्स हैं, ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। क्या है, और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमने ये नंबर लिख लिए। तो प्यारे बच्चों अब आप देख लीजिए किताब पर क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। आपने देखने हैं 3 ऑड प्राइम्स। इवन प्राइम है 2, इवन प्राइम कौन सा है 2 के बगैर, यानी ऑड प्राइम। यहाँ हमारे पास 21 है, 21 है एक नंबर, 21 है एक नंबर। इसको आपने लिखना है सम, ये 3 ऑड प्राइम के सम के बराबर आना चाहिए। हम लिखते हैं 3 + 5 हो गए 8 और 13, 8 + 13 ये आया 21। अब दूसरा नंबर है 31 को भी इसी तरह से लिखना है आपने। 3 ऑड प्राइम्स उनके सम के बराबर ये 31 आना चाहिए। अब क्या लिखते हैं हम इसको भी हम लिखेंगे 3 + 5 हो गया 8 और 23, 8 और 23 कितना आया ये 31। इसके बाद हमें लिखना है 53, ये किसके बराबर आ जाएगा, 53 को लिखेंगे हम 13 + 17 + 23, ये आया 53 के बराबर। अब लास्ट डी पार्ट जो है वो है 61। इसको हम 3 ऑड प्राइम्स के सम के बराबर लिखेंगे। हम लिखेंगे 7 + 13 + 41, ये आया 61 हो गया 10th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन जो है वो है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। आपने क्या लिखना है, 5 जोड़े लिखने हैं 1 से 20 तक, 1 to 20 ऐसे 5 1 to 20 लिखने हैं, ऐसे 5 जोड़े लिखने हैं। तो ऐसे 5 जोड़े लिखने हैं आपने। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum, और जिनका सम जो होगा वो क्या होगा, 5 का डिविजिबल, 5 का, यानी कि हमें एक जोड़ा लेना है प्राइम नंबर का। एक मिसाल इसने दिया है वहाँ 3 + 7 ये है 10, क्या आया ये 10 के बराबर। तो 10 जो आया, इनका सम जो आया 10 के बराबर,
10 को 5 से डिवाइड बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपने यह बात याद रखनी है, आप आगे हम पढ़ेंगे कि जिस किसी नंबर को वनज़ की जगह 0 होगा या 5 होगा, 0 होगा या 5 होगा, उसको 5 से डिवाइड बराबर हो जाता है, उसको 5 से डिवाइड बराबर हो जाता है। इसी तरह से आपने लिखना है, और हम लिखेंगे 2 + 5, 2 + 5, 2 भी है प्राइम नंबर और 5 भी है प्राइम नंबर। और जब हम इनको ऐड करेंगे 2 + 3 लिखेंगे हम, 2 + 5 नहीं, 2 + 3, 2 + 3, 2 भी है प्राइम और 3 भी है प्राइम। तो इनका सम जो आता है 5 आता है इनका सम, तो 5 को 5 से डिवाइड बराबर हो जाएगा। दूसरा हम लिखेंगे 2 + 13, 2 + 13, 2 + 13 आएगा 15, तो 15 को भी 5 से डिवाइड बराबर हो जाएगा। मैंने अभी आपको कहा कि जिस नंबर को भी 5 की वनज़ की जगह 5 होगा या 0 होगा, उसको 5 से डिवाइड बराबर हो जाएगा। हाँ, हम तीसरा लिखेंगे 3 + 17, कितना आया, ये आया 20, 20 को भी 5 से डिवाइड बराबर हो जाएगा, क्योंकि 20 को भी वनज़ की जगह क्या है, 0 है। फिर है 7 + 13, 7 + 13 लिख लीजिए आप, 7 + 13, 7 + 13 आता है 20, 20 को भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड बराबर। फिर लिखेंगे हम 11 + 19, लिखो 11 + 19, 11 + 19 ये कितना आता है, 30, तो 30 को वनज़ की जगह क्या है, 0, तो इसको भी 5 से डिवाइड बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये आपको मैंने पेयर्स बताए। अब आपको लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या है वो, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली ब्लैंक्स कहते हैं खाली जगह को, फिल भरना है, इन द ब्लैंक्स जो खाली जगह हैं वहाँ भरना है। क्या भरना है, ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए, हाँ ऐसा नंबर, एक नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, तो इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, उसी को कहते हैं ना प्राइम नंबर, कि जिस नंबर को 2 ही फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, 1 और अपना आप, 1 और, उसी को तो प्राइम कहते हैं। फिर इसका बी पार्ट है, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिस नंबर को होंगे, 2 से ज़्यादा का मतलब है 3, 4, 5, 6, हाँ जितने भी होंगे, फिर 2 से ज़्यादा का मतलब है 3 भी, तो उसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले में आया था प्राइम नंबर और नीचे वाले में आएगा कंपोजिट नंबर, यानी कि जिस नंबर के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। हाँ, फिर सी पार्ट है, 1 इज़ नाइदर डैश नॉर डैश, 1 जो नंबर है ये न डैश है न ही डैश है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हाँ, क्यों ना, अगर ये प्राइम होता तो फिर इसके 2 फैक्टर होते, अगर ये कंपोजिट होता तो फिर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते, न इसके 2 फैक्टर हैं न इससे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ना ही ये पहली वाली खाली जगह में आएगा प्राइम और दूसरे में आएगा कंपोजिट। फिर है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, छोटा, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट का मतलब है सबसे छोटा, सबसे छोटा। फिर इससे छोटा कोई नहीं होता है, सबसे छोटा, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ लगाई गई है, स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, कौन सा है, 2 है, 2 है ना स्मॉलेस्ट, तो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। हाँ, अब देखना है सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है। देखो 1 न प्राइम है न कंपोजिट है, 2 है प्राइम, 3 क्या है, 3 क्या है प्राइम। हाँ, अब 4 जो है 4 आएगा, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, 4 क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर, इवन एंड ऑड, जिसको हम कहते हैं ताक और जुफ्त, ताक और जुफ्त, इवन एंड ऑड। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, ऑड नहीं, यानी कि ऐसा नंबर जिसके जोड़े बराबर हैं या ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड बराबर होता है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2,
द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 2। प्यारे बच्चों, आप इस एक्सरसाइज की कॉपी बना लेना, कॉपी पर ये लिखना ये क्वेश्चंस। जहाँ कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो मुझे बता देना। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। कल से हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।